प्रिय छात्रों और परीक्षार्थियों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, मेरा नाम एस जयराज है। मैं सभा का कार्यकर्ता हूँ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का प्रधान सचिव रहकर मैंने अवकाश प्राप्त किया। अवकाश प्राप्त करने पर भी आज भी सभा की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ, जैसे अब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। प्रिय परीक्षार्थियों, सभा की परीक्षा विशारद उत्तरार्ध पास करके अब आप लोग प्रवीण पूर्वार्ध परीक्षा में बैठने वाले हैं, बैठने की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस हालत में हम ये भाषण आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। प्रवीण पूर्वार्ध इस परीक्षा में 3 पत्र होते हैं: प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र और तृतीय पत्र। इधर द्वितीय पत्र को लेकर द्वितीय पत्र के लिए निर्धारित एक पुस्तक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस पुस्तक को लेकर, इस विषय को लेकर मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। द्वितीय पत्र में इस पुस्तक के लिए 50 अंक निर्धारित हैं, 50 मार्क्स। 3 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न के लिए 15 अंक, दूसरे प्रश्न के लिए 15 अंक और तीसरे प्रश्न के लिए 20 अंक। मतलब है एक पाठ के लिए 5 अंक, तो 5 × 4 20 अंक। तो 50 अंक इस पुस्तक में आप लोगों को प्राप्त होंगे अगर आप ठीक तरह से लिखेंगे तो। अब मैं विषय में प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करने के पहले आप लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस परीक्षा में तीनों पत्रों में आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होंगे। न केवल इस परीक्षा में, जीवन में भी हर क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। आप लोगों का भविष्य परम उज्ज्वल होगा। इसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए शुरू करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें इतिहास का मतलब आप लोग जानते हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वो उपयुक्त भी नहीं है। इतिहास, हिस्ट्री, इससे बढ़कर इसमें जानने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। उसके बाद साहित्य। साहित्य का मतलब भी आप लोग जानते हैं, लिटरेचर। समाज की भलाई के लिए, समाज ने अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए ले जाने के उद्देश्य से जो कुछ लिखा है उसी को हम साहित्य कहते हैं। हिंदी में भी साहित्य निर्माण हुआ है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले कि अब हिंदी साहित्य का इतिहास का हो गया है, साहित्य का हो गया है। अब हिंदी को लेकर हम कुछ विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। ये हिंदी क्या होती है, ये बात प्रमुख है। हिंदी, क्योंकि हिंदी के बारे में जानने से ही हिंदी के साहित्य के बारे में हम कुछ जान सकते हैं। हिंदी के बारे में जानने के पहले हिंदी के पूर्वज, मतलब है हिंदी का आविर्भाव कहाँ से, किस से या किन से, किस भाषा से या किन भाषाओं से
ये हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए इतिहास के पन्नों को हमें उलटना पड़ेगा। संस्कृत, तो इसके बारे में न जानने वाला हमारे भारत में नहीं के बराबर होगा। ये संस्कृत का इतिहास ईस्वी पूर्व 1500 से शुरू होता है। ईस्वी पूर्व 1500, 1500 साल के पहले वहाँ से संस्कृत का इतिहास शुरू होता है। वो पूरा रूप देखने पर 1000 साल इसके पीछे पड़ जाते हैं, संस्कृत के पीछे। इस संस्कृत के दो रूप होते हैं, एक वैदिक रूप है, दूसरा है लौकिक रूप। 1000 साल मतलब है ईस्वी पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी पूर्व 500 तक 1000 साल, ठीक है। उसके बाद संस्कृत के बाद पाली का काल शुरू हो जाता है। पाली एक अद्भुत भाषा है, भारतीय भाषा है। तो पाली का काल ईस्वी पूर्व 500 से ईस्वी सन 1 तक 500 साल। तो भारत के इतिहास को आप लोग देखेंगे तो महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर जैसे महान लोगों का जन्म, महान लोगों का धर्म उपदेश, ये सब इसी ज़माने में, इन 500 सालों के ज़माने में ही चलता है। तो इनके साथ साथ पाली का भी वर्धन होता है। आप लोगों ने सुना होगा बौद्ध धर्म के बहुत से उपदेश पाली में हैं। जैन धर्म को लेकर भी हम यही कहते हैं। तो इस ज़माने में भारत में जो भी ग्रंथ निर्मित हुए पाली में, पाली के बाद मतलब है ईस्वी सन 1 से लेकर ईस्वी सन 500 तक, मतलब 500 साल, ये काल प्राकृत का है। प्राकृत भी पाली के बाद भारत में प्रचलित एक अद्भुत भाषा है। प्राकृत में लोग उस ज़माने में काम चलाते थे। कोई भी हो, जनसाधारण हो या विद्वज्जन हो, प्राकृत, क्योंकि ये प्राकृत जो है वास्तव में प्रकृत है, प्रकृति से इसका आविर्भाव हुआ है, प्रकृति से। तो इन 500 सालों के बाद अपभ्रंश का काल शुरू होता है। अपभ्रंश ये भी एक भाषा है। वास्तव में हमारी आज की जो हिंदी है, इसकी माँ, इसकी माता अपभ्रंश को ही कहते हैं। अपभ्रंश से ही ये हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ये बहुत से विद्वानों का विचार, मत यही है। तो ईस्वी सन 500 से लेकर ईस्वी सन 1000 तक अपभ्रंश का काल रहा। उसके बाद हिंदी का शुरू होता है। कब से? अब तक मैंने जो कहा उससे आपकी समझ में ये बात आई होगी कि ईस्वी सन 1000 तक ये संस्कृत, पाली, प्राकृत और पाली का और ये अपभ्रंश का काल था। अब शुरू होता है ईस्वी सन 1000 से हिंदी का काल। ये हमारे इतिहासकारों ने इसी चीज़ को अपने हाथ में लिया है। तो हिंदी का इतिहास
हिंदी साहित्य का इतिहास ईस्वी सन 1000 से शुरू होता है। इसमें आप लोग वो क्या है पुस्तक देखेंगे तो उसमें ये काल निर्णय संवत, कुछ लोगों ने संवत ये वर्ष का उल्लेख किया है, कुछ लोगों ने ईस्वी सन का उल्लेख किया है। तो आप लोग जानते हैं इसमें 57 साल का फर्क है, ईस्वी सन और संवत वर्ष बीच में। संवत वर्ष जो दिया जाता है उसमें से आप 57 साल 57 इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। आप लोग वो क्या है किताब देखिए, किताब से ये काल निर्णय, ये वर्ष कौन सा है इसको आप लोग पहचान लीजिए, वही आपके लिए आसान होगा। अब मैं ये पुनः हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी के बारे में जितना हो सके मैंने आप लोगों को संक्षेप में समझाया है। इसमें क्या है, ईस्वी सन 1000 के बाद भारत में जो भी लिखा गया, हिंदी में जो भी लिखा गया, हिंदी कहा जाता है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। इन 5 उपभाषाओं में मतलब अपभ्रंश है, मागधी है, अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, ये सब उपभाषाएं हैं और बोलियां भी 18 हैं और उससे ज़्यादा बोलियां भी हो सकती है। इनमें जो भी लिखा गया, जो भी साहित्य निर्मित हुआ, वो सब हिंदी का ही होता है। हमारे इतिहासकारों ने, हमारे विद्वानों ने यही कहा है, इन उपभाषाओं में, इन बोलियों में जो भी साहित्य निर्मित हुआ है, जो भी साहित्य लिखा गया है, वो हिंदी का ही है। बस इतना ही है। अब हम हिंदी में जो भी साहित्य हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो हमारे विद्वानों ने सुविधा के लिए हर चीज़ में सुविधा का बड़ा महत्व होता है, हर चीज़ में। अब शासन को आप लोग लीजिए, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो शासन की ये सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं देश को राज्य के रूप में, राज्य को जिलों के रूप में, जिलों को तहसील के रूप में हम विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं तो इसका मतलब है सुविधा के लिए, प्रशासन की सुविधा के लिए। उसी तरह हर चीज़ में हम करते हैं, हर चीज़ में हम ये दैनिक जीवन में काम आने वाले हर पदार्थ को, हर चीज़ को हम इस तरह विभाजित करते हैं सुविधा के लिए। उसी तरह हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी हम समझना चाहते हैं तो यहाँ भी विभाजन की ज़रूरत है, काल विभाजन। तो विद्वानों ने यहाँ भी, मैं बार बार यही कहता हूँ, अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन विद्वानों ने किया है 4 कालों में। प्रमुखतः है 3 काल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल ये जो है, आदि इस शब्द से ही आपको पता लग गया होगा कि आरंभिक काल। मध्यकाल, मध्य ये तो आसान शब्द है, बीच का। उसके बाद अंत में आधुनिक, मॉडर्न, इतना ही है। और भी हमारे लोग क्या करते हैं, यही अध्ययन की सुविधा के लिए बीच में जो मध्यकाल है इसके 2 भेद करते हैं, 2, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल ये पहला है, उत्तर मध्यकाल ये दूसरा है।
अब 4 काल हमारे सामने प्रस्तुत है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और अंत में आधुनिक काल। ये क्या है? काल के आधार पर। और ये वास्तव में ये नाम भी चलते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये नाम चलते हैं। और इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं। ये भी क्या है? तो इसको वो क्या है, मोटे तौर पर देखते हैं तो ये काल के आधार पर। और कुछ लोगों ने क्या किया है, कुछ विद्वानों ने क्या किया है, इस चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की चेष्टा की है। वैज्ञानिक दृष्टि तो देखते हैं तो साहित्य का निर्माण होता है तो समाज के आधार पर, सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर। उस ज़माने में समाज कैसा था, समाज में क्या क्या हो रहा था, तो उसी के आधार पर, उसी के अनुरूप साहित्य बनते हैं। तो देखते हैं ये साहित्य की प्रवृत्तियों को देखकर उस काल का भी नाम देने का प्रयास हुआ है। उदाहरण के लिए आदिकाल, इसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल। ये वीरगाथा काल, आदिकाल के लिए ये वीरगाथा काल, ये नाम क्यों दिया गया? यही वो क्या, उन लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि हमारे सामने काम आती है। हमारे विद्वान लोग उस काल में, आदिकाल में जो साहित्य बने उन पर कुछ गहरे रूप से दृष्टि डालते हैं। तो देखते हैं ज़्यादातर रचनाओं में वीर रस का प्रवाह उनको झलकता है। वीर रस, वीर। तो उस ज़माने की रचनाएं वीर रस प्रधान होती हैं, इतना ही है। उदाहरण के लिए उस काल की हमें 10 रचनाएं मिलती हैं, तो उन 10 में से 8 रचनाओं में हम देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक वीर रस ही प्रवाहित होता है। वीर गाथाएं, गाथा एक प्रकार से ये कहानी है। तो कहानियां वीर रस प्रधान कहानियां, वीर रस प्रधान गाथाएं, इसीलिए वीर गाथा काल इसका रखा गया। तो इसमें ये लोग सोचते हैं इस ज़माने में, इस आदिकाल में वीर रस का महत्व इतना क्यों है? तो देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने भी कहानी सुनी है, बहुत सी कहानियाँ। तो इसमें ये कि ज़्यादातर कवि लोग दरबारी कवि ही रहे हैं। क्योंकि कवि लोग होते हैं तो उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, तो परिवार चलाना है। परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है। ये लोग कविता लिखते रहेंगे, काव्य लिखते रहेंगे, तो खाने के लिए क्या करेंगे? इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के राजा के पास जाते हैं, दरबार में जाते हैं। कोई राजा है, कोई रईस है, तो उनके पास जाते हैं। जाकर तो उनका मन खुश करने का प्रयास करते हैं अपने ढंग से, क्योंकि उनके हाथ में एक ही कला है, काव्य कला। कुछ न कुछ लिखते हैं। तो क्या है, वो उन राजाओं के बारे में, उन राजाओं के पूर्वजों के बारे में, वो राजा है, उसका एक पूर्वज था, या उसका पिता था, या पितामह था, वो बड़ा वीर था। उसने अपने जीवन में 10 युद्धों का सामना किया है। उन 10 युद्धों में उन्होंने उस राजा ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। तो इस तरह बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहानियाँ बनाते हैं, उनको
कविता के रूप में, काव्य के रूप में लिपिबद्ध करते हैं। तो इससे ये राजा, सुनने वाला राजा भी काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, कुछ न कुछ उस कवि को देता है। तो वो राजा जितना प्रसन्न होता है उतना कवि को कुछ न कुछ मिलता है। तो इसलिए ये कवि भी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खुश करने की चेष्टा करता है। तो अपनी कविताओं में वीर रस, आपके हे राजा, आपके पूज्य पिता इतने बड़े वीर थे, एक ही समय में 100 वीरों को मार डालते थे, ऐसा वैसा। तो स्वाभाविक है, तो इस समय के राजाओं के कारण, उन राजाओं के दरबारों में दरबारी कवि रहने के कारण इन कवियों की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता रही। वीर गाथाएँ लिखते थे, इसलिए इसको वीर गाथा काल ये नाम दिया गया है। तो इस ज़माने में हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख कवि कौन कौन थे, कुछ प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी। इस काल में, आदिकाल में अपभ्रंश की कुछ रचनाएं भी मिलती हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ऐसे ही कुछ और कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन रचना नहीं मिलती। उसके बाद हिंदी में, मतलब देशी भाषा में भी हमें कुछ रचनाएं मिलती हैं। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, ऐसे ही कुछ मिलते हैं हमें। पृथ्वीराज रासो, इसका नाम ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा। चंदबरदाई नामक एक कवि थे, महाराज पृथ्वीराज के मित्र थे। महाराज पृथ्वीराज को लेकर ही, महाराज पृथ्वीराज की कहानी को लेकर ही इन्होंने पृथ्वीराज रासो इसकी रचना की, चंदबरदाई। बीसलदेव रासो, नरपति नाल्ह, खुमान रासो, दलपति विजय, ये सब वीर गाथाएँ लिखते थे। और उसके बाद ये इस काल में एक उल्लेखनीय नाम है अमीर खुसरो। ये कुछ फुटकर रचनाएँ करते थे, कुछ पहेलियाँ जैसे, ये कुछ प्रबंध काव्य तो नहीं लिखते थे, मुक्तक, वो भी पहेलियों के रूप में। ये पहेलियाँ आज भी चलती हैं, अमीर खुसरो। उसके बाद इस ज़माने के विद्यापति भी एक उल्लेखनीय कवि होते हैं। और एक शीर्षक को लेकर जब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब इस आदिकाल के बारे में और भी विस्तार से, अलग रूप से अब 15 अंक के लिए केवल आदिकाल के बारे में आपको लिखने की नौबत आए, तो उसके लिए भी विषय लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। इसके बाद हम दूसरा काल है हिंदी साहित्य का, पूर्व मध्य काल, यहाँ हम आते हैं। पूर्व मध्य काल ये क्या है? तो हमारे इतिहासकारों के अनुसार ये आदिकाल वो 325 साल, 325 325 आदिकाल। इसके बाद पूर्व मध्यकाल शुरू होता है। इस पूर्व मध्यकाल के लिए विद्वानों ने एक दूसरा नाम दिया है, भक्तिकाल। भक्तिकाल, भक्तिकाल ये नाम सुनते ही ज़रूर आप लोगों के मन में ये विचार आया होगा, इस काल में भक्ति रस की प्रधानता रही। इस काल में जो भी साहित्य निर्मित हुए उनमें भक्ति रस प्रवाहित होता था, बहता था। तो इसके पीछे भी क्या क्या परिस्थिति थी, तो किन किन वातावरणों के अनुसार तो इस तरह की नौबत आई,
इस पर भी विद्वानों ने प्रकाश डाला है। भक्ति रस का नाम कारण क्या है? ये रचनाओं में इस काल में जो भी रचनाएं हुई उनमें भक्ति रस का प्राधान्य रहा। ये भक्ति रस क्यों, भक्ति क्यों? क्योंकि इसके पहले आदिकाल में हमने देखा वीर रस, तो अचानक इस तरह इधर भक्ति रस का प्रवाह क्यों होने लगा? तो इस पर दृष्टि डालते हैं तो हमारे विद्वान लोगों को उत्तर ज़रूर मिलता है। क्योंकि ये जो है लगभग ईस्वी सन 1300 साल से ये शुरू होता है, ऐसा मानिए। तो इस ज़माने में समाज कैसा रहा? समाज में कुछ उथल पुथल हो रहे थे, समाज में कुछ उथल पुथल, क्योंकि शासन एकदम बदल गया था। वहाँ से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से और उस दिशा से जो भी आक्रमणकारी लोग आए तो शासन धीरे धीरे उनके हाथ में चला गया। शासक वे लोग बन गए। वहाँ से कौन लोग आए? अफ़गानिस्तान से, ईरान से कौन लोग आए? मुसलमान लोग आए। मुसलमानों की संस्कृति एकदम अलग है, मुसलमानों की भाषा एकदम अलग है, मुसलमानों का धर्म एकदम अलग है। तो यहाँ भारत में जो लोग रहे पूरा एक विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं। हर चीज़ में विपरीत परिस्थिति। धर्म को लेंगे तो विपरीत परिस्थिति, धार्मिक विश्वास को लेते हैं तो विपरीत परिस्थिति, भाषा को लेते हैं विपरीत परिस्थिति, संस्कृति को लेते हैं विपरीत परिस्थिति। भगवान, भक्ति, पूजा पद्धति, पूजा पाठ, हर चीज़ में विपरीत परिस्थिति। तो इस चीज़ से ये लोग बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं, क्योंकि शासन पूरा उनके हाथ में, बागडोर उनके हाथ में। तो एकदम हमारे भारतीय लोग एकदम नीचे गिर गए, उनका सारा विश्वास लुट गया। ये लोग वो क्या है, बचाने के लिए कोई आएगा तो इधर देखते हैं उधर देखते हैं, लेकिन कहीं से कोई नहीं आता, क्योंकि शासक बाहर के हैं, दूसरे धर्म के हैं, दूसरी संस्कृति के हैं। ठीक है, हमारे देश में जो भी कुछ राजा लोग हैं ये भी आकर हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, इसका भी उन लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि वे लोग भी उनके वशवर्ती बन गए। ये मुसलमान राजाओं के वशवर्ती बन गए हमारे ये लोग, क्योंकि इन लोगों के हाथ में भी शक्ति नहीं थी। लाचार होकर ये भी उनका गुणगान करने लगे। वे लोग, वे मुसलमान लोग, मुसलमान राजा लोग, बादशाह लोग जो भी आदेश देते थे उसका पालन करना ही ये लोग अपना धर्म मानते थे, मानकर शासन चलाते थे। तो साधारण जनता को बचाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब है इस संसार में, इस देश में रहने वाला आदमी कोई भी तैयार नहीं है। तो स्वाभाविक है ये लोग ऊपर की ओर देखना शुरू करते हैं। तो अब मैंने कहा कि जनसाधारण का विश्वास अब समाज के किसी राजा पर नहीं है। कोई राजा आएगा, कोई नरेश आएगा, हमारी रक्षा करेगा, ये भरोसा उनको नहीं है। इसीलिए ये लोग ईश्वर पर विश्वास करने लगे। अब हमें बचाने वाला ईश्वर को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। तो इस हालत में लोग आ गए, तो उस लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही थी। तो इसकी पूर्ति करने के लिए कवि लोग तैयार हुए। इन कवियों ने रचनाओं का निर्माण किया, तो स्वाभाविक है इसमें भक्ति रस का प्राधान्य हो।
बस यही हुआ। तो ये पहले ही हमने कहा था, पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम भक्ति काल है। ये भक्ति काल ये नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में आपको काफ़ी व्याख्या दी गई है। मेरा विचार है कि इतना अब काफ़ी है। अब हम आगे जाते हैं। तो इस भक्ति काल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ये काम हुआ, इसके बारे में ज़रा हम दृष्टि डालते हैं। इसमें भक्ति को प्रधान रूप से दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। तो इस काल की रचनाओं के आधार पर एक है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति ये क्या चीज़ है? निर्गुण, गुण, निर्गुण। तो इन लोगों के अनुसार या इस भक्ति शाखा के अनुसार या इस भक्ति धारा के अनुसार जो ईश्वर होता है, उस ईश्वर का कोई गुण नहीं होता। ये निर्गुण, इसको निराकार भी कहते हैं। निराकार, आकार, निराकार। आकार का मतलब रूप। तो इन लोगों के अनुसार भगवान का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। तो इसी चीज़ को ये लोग लेते हैं, लेकर भक्ति भावनाएं लोगों के सामने पैदा करने की चेष्टा करते हैं। इसमें वे लोग सफल भी होते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, इसको भी दो प्रकार से विभाजित करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा को भी दो प्रकार से। पहले हमने देखा था भक्ति धारा को दो प्रकार से, एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा को लेते हैं तो इसके भी दो वर्ग, दो विभाजन होते हैं। एक है ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। तो भगवान का वास्तविक रूप क्या होता है? इन लोगों का विचार है भगवान का कोई गुण नहीं होता, भगवान का कोई आकार नहीं होता, मतलब रूप नहीं होता। वास्तव में क्या होता है भगवान? तो ये ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं ज्ञान ही भगवान है, ज्ञान ही ईश्वर है। बस इतना ही है। ज्ञान, ज्ञान से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो तो इसका मतलब है तुमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। तो ये सच्चा ज्ञान कौन देगा? सच्चा गुरु ही ज्ञान दे सकता है, सच्चा गुरु। इसलिए गुरु का महत्व यहीं से शुरू होता है। ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप ही होता है। ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, सच्चे ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो ये भगवान को कौन हमें देगा? तो ये कवि लोग, मतलब इस शाखा के प्रधान कवि लोग कहते हैं गुरु द्वारा ही ये सिद्ध होगा, गुरु द्वारा ही ये सफल होगा, गुरु द्वारा ही हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका सारांश है। तो इसमें कौन कौन आते हैं आप लोग जानते हैं। ये भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा,
निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा, तो इसको लेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले एक ही नाम आएगा, कबीरदास जी का नाम। कबीरदास जी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये अनपढ़ थे। इन्होंने कहीं जाकर कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं की। गुरु रामानंद से इनको ज्ञान मिला, कुछ उपदेश मिले, तो उसमें से इन्होंने अपने को बना लिया, ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे दूसरों को देने लगे, दूसरों के सामने प्रकट करने लगे। लेकिन इनके पास ऐसी भाषा नहीं थी जो साहित्य के रूप में कुछ रीति नियमों के अनुसार वो प्रकट हो, क्योंकि पहले ही हम कह चुके हैं कि वे अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, फिर भी वो नहीं हारे। विषय के आधार पर मैं जो कुछ भी कहूँगा, मैं कहूँगा, उसको समझना लोगों का धर्म है, कर्तव्य है। लोग ज़रूर समझेंगे, क्योंकि सार है, मेरे कहने में सार है। लोग सार को लेना जानते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये हम कहते हैं ना, ये सूप है, घर में ये सूप है, उसको हम ऐसा करते हैं, सार को अपने पास रख लेता है और अनावश्यक चीज़ों को वो छोड़ देता है। ये सज्जनों का कर्तव्य है, सज्जनों का काम है, अच्छी बातों को अपने पास लेना, बुरी चीज़ों को छोड़ देना। ये सज्जन लोग क्या करते हैं, ये अच्छी चीज़ें जहाँ भी मिलें, जिस किसी वस्तु में भी मिले, उसको लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कबीर ने भाषा की परवाह नहीं की। विषय मैं जो कहता हूँ उसमें मुझे विश्वास है, मैं कहूँगा, मैं कहता जाऊँगा। उन्होंने कहा बहुत सी बातें। इसमें कबीरदास के नाम पर हम एक अलग स्पीच दे सकते हैं, अलग शीर्षक बनाकर घंटों हम आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। अब क्योंकि हम इधर पूरा हम देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं, आदिकाल को देखते हैं, भक्ति काल को देखते हैं, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा को लेते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी शाखा को लेते हैं, तो कबीरदास के बारे में यहाँ इतना काफ़ी है। तो इस ज़माने के दूसरे कवि भी थे, रैदास थे, धर्मदास थे, गुरु नानक थे, और कैसे ऐसे ही महाराष्ट्र में आपको नामदेव मिलेंगे, पंजाब में ये गुरु नानक मिलते हैं। ऐसे देश भर में बहुत से महान कवि लोग हमें मिलते हैं। तो इन लोगों की रचनाओं में ये ज्ञान की दो धारा जो बहती है, वो वास्तव में भारत के इतिहास में अद्भुत है, अद्वितीय है। तो ये इन सभी लोगों ने एक काम ज़रूर किया है, वो है बाह्य आडंबर का विरोध। तो इस चीज़ पर आपको वो क्या है, काफ़ी ध्यान देना होगा। इस चीज़ को आप लोग रेखांकित करेंगे, बाह्य आडंबर का विरोध। ये बाह्य आडंबर क्या होता है? ईश्वर के प्रति जब हम अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं, तब ये बाह्य आडंबर, बाह्य इसका मतलब आप लोग जानते हैं बाहर का, बाहर के दिखावे की ज़रूरत नहीं है। भक्ति दूसरों के सामने दिखाने की वस्तु नहीं है, वो अंदर की वस्तु है, वो हृदय की वस्तु है। उस चीज़ के बारे में आप वो क्या, उस चीज़ को आप अंदर की भाषा में ये प्रकट करेंगे तो आपके अंदर रहने वाला भगवान उसको समझ लेगा। आपको जो परिणाम चाहिए वो परिणाम आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए न भाषा की ज़रूरत है, न अलंकार की ज़रूरत है, न रस की ज़रूरत है, न पूजा की पद्धतियों की ज़रूरत नहीं है। तो सिर का मुंडन कर लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
दुनिया को धोखा देने के लिए ये बाह्याडंबर जो अपनाए जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये निर्गुण भक्ति धारा में, ये ज्ञानाश्रयी शाखा में हमें एक विशेषता दिखाई दे, वो यही है बाह्याडंबर का विरोध। तो ये चीज़ है। और उसके बाद इसमें क्या है, भाषा, इसके बारे में हमने कहा था, ये एक नाम आता है सदुकड़ी भाषा। सदुकड़ी भाषा इसका मतलब है, तो ये संत लोग, ये कवि लोग वास्तव में संत रहे। अब गुरु नानक को लीजिए, वो देश भर में घूमते थे। कबीरदास को भी लीजिए। इसलिए देश भर में जो भी भाषाएं हैं, जो भी शब्द मिलते हैं, सब को उन लोगों ने अपना लिया, अपनी रचनाओं में उन शब्दों के लिए जगह दी। तो वो एक खिचड़ी के समान, वो खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि उनका ये प्रमुख उद्देश्य है विचार। मैं जो चाहता हूँ उसको मैं विचार करता हूँ, उसको मैं प्रकट करता हूँ। उसको मैं कैसे प्रकट करता हूँ, किस भाषा में, किन शब्दों में मैं प्रकट करता हूँ, तुम लोग ये मत देखो मैं क्या प्रकट कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर ध्यान दो। इसलिए इन लोगों ने भाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं। उसके बाद ज्ञानाश्रयी शाखा को छोड़कर हम प्रेमाश्रयी शाखा में आते हैं। तो आप लोगों को अब समझ में आया होगा, उन लोगों ने कहा ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान को प्राप्त करो, तुमको भगवान मिल जाएगा। तो इस शाखा के लोग कहते हैं प्रेम ही भगवान है। प्रेम, सच्चा प्रेम, यही प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। प्रेम वो असंभव चीज़ों को संभव बना देता है। प्रेम, इसका महत्व अवर्णनीय है। प्रेम को ही इन लोगों ने भगवान माना है। इसलिए इनकी रचनाओं में प्रेम को महत्व दिया गया। वास्तव में ये प्रेम क्या है? भावान पर हम जो भक्ति भावना रखते हैं यही प्रेम है। मनुष्य पर हम जो प्रेम करते हैं उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है। भगवान पर जो हम प्रेम रखते हैं उसी का उल्लेख, उसी का जिक्र हुआ है इधर। तो इस शाखा के प्रधान कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने पद्मावत नामक एक रचना की है। ये प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत में प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। एक राजा है, एक नायक है, वो किसी नायिका से, पद्मावती से प्यार करता है, प्रेम करता है। तो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, नायिका को प्राप्त करने के लिए वो जीवन में कई प्रयास करता है। अंत में उसमें वो सफल होता है। यही कहानी है। वास्तव में ये बाह्य कहानी है, अंदर की वस्तु ये नहीं है। वास्तव में इसमें नायिका नायिका नहीं है, नायक नायक नहीं है। नायिका है भगवान, नायक है हम लोग, मतलब है आत्मा परमात्मा, ब्रह्म परब्रह्म। ये ब्रह्म परब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करती है। यही है इस कहानी में। इस कहानी में जो नायक आता है वो ब्रह्म है। वो परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, नायिका को प्राप्त करना चाहता है, पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है। तो रास्ते में कई प्रकार की अड़चनें, कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं,
कई प्रकार की रुकावटें, इन सैकड़ों करोड़ों रुकावटों को पार करते हुए वो नायिका तक पहुंचता है, नायिका को प्राप्त करता है। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि आसपास की दुनिया हम देखते हैं, आसपास के लोगों को हम देखते हैं। दो प्रेमी हैं तो इस प्रेम में सफल होने के लिए वे लोग कितना तड़पते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं। इन लोगों के जीवन में किस प्रकार के विरोध, विपरीत परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, उन परिस्थितियों का सामना वे लोग कैसे करते हैं, उसमें कैसे वे लोग सफल होते हैं साधारण लव स्टोरी में, प्रेम कहानी में। तो उसी प्रकार हम लोग वो क्या करते हैं, साधारण जीवात्मा होते हुए परमात्मा तक जाने के लिए बहुत से मतलब प्रतिरोध, विरोध, क्योंकि ये संसार ही एक बहुत बड़ा प्रतिरोध है, हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देता। सांसारिक जीवन, हमारा परिवार, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, समाज, ये सब हमारे सामने दीवार बनकर खड़े हैं, भगवान तक पहुंचने नहीं देते। फिर भी ये सच्ची जीवात्मा है, परमात्मा तक पहुंचने की उसकी जो लालसा है, उसकी जो इच्छा है वो सच्ची है, तो अपने प्रयत्न में वो सफल होता है। इन दीवारों को वो चूर चूर वो तोड़ डालता है, भगवान तक पहुंचता है। तो प्रेम मार्गी शाखा का उद्देश्य, लक्ष्य यही है। इसी के लिए इन्होंने इस तरह की पद्धति का उपयोग किया है, जायसी, पद्मावत। तो इस तरह इसमें क्या है, इसको ये सूफी मत भी कहा जाता है। ये फारसी के सूफी लोग ये भी प्रेम को प्रमुखता देते थे, प्यार को प्रमुखता देते थे। फारसी भाषाओं में बहुत से उदाहरण हमको वो मिलते हैं। तो इसमें ये प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। हमने कहा था ज्ञान मार्गी कवियों के सामने सदकड़ी भाषा, इन लोगों के सामने अवधी, ये हिंदी की उपभाषाओं में एक है। अवधी अवध प्रदेश में बोली जाने वाली ये भाषा उपभाषा है। तो इसका प्रयोग इन लोगों ने किया है। इसमें जायसी आते हैं, कुतुबन नामक एक कवि हैं, मंझन हैं, उसके बाद उस्मान हैं। ये लोग ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये मृगावती ये कुतुबन की रचना है, मधुमालिनी ये मंझन की रचना है, चित्रावली ये उस्मान की रचना है। इस तरह की रचनाओं के द्वारा ये लोग प्रेम का महत्व समझाते थे, मतलब भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते थे, रास्ता दिखाते थे। इसके बाद हम सगुण भक्ति शाखा में आते हैं। सगुण, ये नाम से ही आपको प्रतीत हो जाएगा कि वहाँ निर्गुण, यहाँ सगुण। स ये एक प्रीफिक्स है, मतलब स का मतलब सहित, वित्त, इंग्लिश का वित्त, सगुण सगुण। तो यहाँ तो इस शाखा में हमारे सामने जो भगवान प्रस्तुत किया जाता है वो गुणी होता है, मतलब है इसका गुण होता है, इसका आकार होता है, इसका रूप होता है। सगुण भक्ति शाखा का तात्पर्य इतना ही है, क्योंकि निर्गुण भक्ति, ज्ञान रूपी भक्ति, ज्ञान रूपी भगवान, प्रेम रूपी भगवान, इसके लिए जनसाधारण को, आम जनता को बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग लड़ाना पड़ता है। उसके बाद ही वे लोग समझ सकेंगे ये ज्ञान क्या चीज़ है, प्रेम क्या चीज़ है। एक आम लोगों के लिए ये सब आसान नहीं है।
तो इसका प्रचार कुछ उच्च स्तरीय लोगों के बीच में ही चलता है। ज्ञान रूपी भगवान का प्रचार, प्रेम रूपी भगवान का प्रचार, इसके लिए एक स्तर की ज़रूरत है। अब कुछ दूसरे कवियों ने ये बात सोची कि इस भक्ति धारा को हम साधारण जनता के पास, मतलब इस तरह जो उच्च स्तर के नहीं होते उनके पास भी हम ले जाएंगे। तो ये लोग ज्ञान रूपी भगवान को समझ नहीं सकते, ये लोग प्रेम रूपी भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन गुणी भगवान को, जिसका गुण होता है, जिसका रंग होता है, जिसका रूप होता है, जिसका आकार होता है, जो हमारे ही जैसा मनुष्य होता है, आदमी होता है, जिसका हमारा भी जैसा शरीर होता है, हमारे ही जैसे कार्यकलाप होते हैं, जन्म होता है, जीवन होता है, मृत्यु होती है, वैसे ईश्वर को हम इन लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ऐसा इन कवियों ने सोचा। तो यहाँ निर्मित हुई ये धारा, मतलब है सगुण भक्ति धारा। इन लोगों की काफ़ी सफलता हुई, क्योंकि पहले ये हम कह चुके हैं, इस चीज़ को, इस धारा को समझने के लिए ज़्यादा का गहरा उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बस हृदय काफ़ी चीज़ है, दिल काफ़ी चीज़ है। अच्छा, अब इस चीज़ को, इस धारा को हम दो रूपों में बांटते हैं, दो रूपों में, दो वर्गों में, दो विभाजन। मतलब एक है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कुछ कवियों ने जनता के सामने राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया, दशरथ पुत्र सीताराम को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। तो कुछ दूसरे कवियों ने कृष्ण, ये महाभारत में, भागवत में हम जिस कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनको भगवान के रूप में, गीता, भगवत गीता हमें जिसने प्रदान की है, उस कृष्ण को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ आकर अभी मैंने कहा सगुण भक्ति धारा, इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये राम भक्ति शाखा, राम भक्ति, राम, भगवान राम, ये कहते ही आप लोगों को एक बहुत उन्नत रचना, उज्ज्वल रचना आपको याद आएगी, रामचरितमानस। रामचरितमानस के साथ साथ आचार्य तुलसीदास भी हमारे सामने आ जाते हैं। वास्तव में इस रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास जी ने जो किया है, हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे कवि ने आज तक नहीं किया है। क्योंकि भगवान राम, इनके बारे में हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, वे पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा ही आता है। हर चीज़ में माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, पत्नी के साथ, प्रजा के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, वो सारे संसार के लिए उदाहरण बनने वाला है। तो परम उत्तम उदाहरण उन्होंने संसार के सामने अपने जीवन के द्वारा, मतलब श्री रामचंद्र ने
इस संसार के सामने रखा। तो उसी रामचंद्र जी को उसी रूप में हमारे तुलसीदास जी ने हिंदू समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो रामचरितमानस में हम जिस राम जी का दर्शन करते हैं उससे हर भारतीय के मुंह से ये बात निकलने लगी, जय राम जी की, जय राम जी की। तो आज भी लोग कहते हैं, उत्तर भारत हम जाते हैं, वहाँ ऐसा घर, ऐसा हिंदू का कोई घर आपको नहीं मिलेगा जहाँ रामचरितमानस न हो। तो ऐसा है। तो इस तरह की एक, उसको तुलसीदास जी की तपस्या ही कहना चाहिए। तपस्या करके उन्होंने इस रचना का निर्माण किया। तो राम भक्ति शाखा द्वारा उन्होंने भगवान राम का जो प्रचार किया वो न केवल राम का प्रचार था, सच्चरित्र का प्रचार था। एक समाज में एक व्यक्ति को, एक नागरिक को, एक पुत्र को, एक पति को, एक प्रशासक को, एक भाई को कैसे रहना है, इसका एक प्रमाण है राम। तो इसको प्रस्तुत करके तुलसीदास जी ने अनोखा अद्भुत काम किया है। तो उनके चरणों में हम 100 बार 1000 बार हम अपने को समर्पित ये करेंगे तो भी वो काफ़ी नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। तुलसीदास जी उसके बाद तो क्या है, ये राम भक्ति शाखा के एकमात्र कवि हैं। इसके कुछ अन्य कवि भी हो सकते हैं, फिर भी ये तुलसीदास जी के सामने वे लोग, उन लोगों का प्रकाश कम पड़ जाता है। उसके बाद हम सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के बाद कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण, ये राम का रूप अलग है। राम का रूप उन्नत है। जीवन में मनुष्य को कैसे रहना है या कैसे नहीं रहना है, ये सब वो क्या है, ये सिखाया राम के चरित्र ने। लेकिन कृष्ण का चरित्र कुछ अलग है। कृष्ण में कुछ लचीलापन होता है। लचीलापन मतलब परिस्थिति के अनुसार उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना है, कैसे करना है। ये जीवन में, साधारण जीवन में जो भी नहीं करना है वो भी हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कृष्ण की कहानियों में। इसीलिए ये कृष्ण का रूप जो है वो जनसाधारण को ज़्यादा आकर्षित करता है। वो कृष्ण हम जैसा एक आदमी है। जैसे बाल कृष्ण वो नवनीत माखन की चोरी करता है, माखन की चोरी करता है, गोपियों के पीछे पड़ जाता है। तो ये सब हमारे मन में एक निकटता, वो कृष्ण के साथ हमारी निकटता बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों के कारण। ये कृष्ण कभी हमसे परा नहीं है, वो हमारा है, हम कृष्ण हैं। तो कृष्ण के इस रूप को हमारे सामने इस शाखा के कवियों ने प्रस्तुत किया। तो इसमें कृष्ण भक्ति शाखा कहते ही हमारे सूरदास जी हमारे सामने आए हैं। हमारे सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। देखने की शक्ति जन्म से ही उनकी आंखों में नहीं थी। फिर भी कृष्ण भक्ति के कारण आज भी हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने सूरदास जी जीवित हैं, जी रहे हैं। ये सूरदास जी ने
बालकृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया, वो वर्णन उन वर्णनों से उस दृश्य को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे हृदय में वे दृश्य झलकते हैं। सूरदास जी अनोखे कवि हैं। कृष्ण का रूप, बालकृष्ण का रूप, बालकृष्ण की लीलाओं का रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमें भी कृष्ण बनाया। तो इसके कारण कृष्ण की भक्ति। उसके बाद इसमें अष्टछाप कवि आते हैं, अष्ट कवि आते हैं। उसके बाद इसमें मीराबाई, राजस्थान की मीराबाई, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये भी कृष्ण भक्ति शाखा में आती हैं, राज परिवार की हैं। कृष्ण पर इन्होंने जो भक्ति रखी वो वास्तव में अद्वितीय थी। सब कुछ भूल गई, परिवार को भूल गई, राज परिवार को भूल गई, समाज को भूल गई, देश को, राज्य को भूल गई। उनके सामने केवल एक चीज रही, तो वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मीरा जी के भजन आज भी हमको प्रफुल्लित कर रहे हैं। और इस काल में, भक्ति काल में, हमने देखा दो प्रमुख रूप से निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में प्रेम मार्गी शाखा और उसके बाद प्रेम ज्ञान रूपी ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। उसके बाद इधर हम सगुण भक्ति धारा में आते हैं। दो शाखाएं हैं, एक है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें इस काल खंड में एक दूसरे भी कवि आते हैं, लेकिन ये कवि इस परिधि में, मतलब इस सीमा में नहीं आते, लेकिन महत्वपूर्ण कवि हैं। इसमें यहाँ उनका भी उल्लेख करना परमावश्यक है। कवि रहीम सूक्तियों के लिए, सुउक्ति लोगों के लिए अच्छी बातों को उपदेश के रूप में जो भी वो देना चाहते हैं, उन लोगों के सामने ये रहीम ज़रूर आते हैं। रहीम के दोहे ये कौन नहीं जानता। इन दोहों में रहीम ने जो भी कहा है, जो भी उपदेश दिया है, जो भी अच्छी बातों का जिक्र किया है, वो कौन नहीं जानता। ये रहीम भक्ति काल के हैं। बस इसके बाद भक्ति काल को छोड़कर हम रीति काल में जाते हैं। ये रीति काल उत्तर मध्य काल है। उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल के बाद उत्तर मध्य काल। इसमें काल के अनुसार उत्तर मध्य काल, इसमें इसके लिए दूसरा नाम है रीति काल। तो आप लोग समझ गए होंगे ये रीति काल का नामकरण क्यों हुआ है। पहले ही ये वीरगाथा काल, इसका नामकरण, उसका कारण। उसके बाद भक्ति काल, उसका कारण, उसके नामकरण का कारण, ये सब हम जान चुके हैं। इसलिए रीति काल का नामकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझने में भी हमें देर नहीं लगेगी। वो क्या है, इस कालखंड में जो भी रचनाएं हुई हैं, जो भी साहित्य बने हैं, उन साहित्यों में, उन रचनाओं के बीच में एक रेखा हमें दिखाई देती है। तो उसी के आधार पर ये नामकरण हमने दिया है। वो क्या चीज़ है, रीति। रीति का मतलब क्या होता है। रीति, परिपाटी, परंपरा, नियम, कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। तो इस काल में कवियों ने रीति के लिए प्रधानता दी है। रीति, तो हम कुछ कहना चाहते हैं, इसी रूप में, इसी रीति में कहना है, इस चीज़ पर इन्होंने कुछ काफ़ी ध्यान दिया है। किसी भी रूप में कह सकते हैं, ये अलग चीज़ है। इसी रूप में कहना है, ये दूसरी चीज़ है।
एक कार्य हम करते हैं, किसी भी रूप में वो कार्य हम कर सकते हैं। ये कुछ लोगों का स्वभाव है, नहीं नहीं किसी भी रूप में ये नहीं करना चाहिए, इसी रूप में कहना चाहिए, ये एक चीज़ है। तो यहाँ इसी रीति नामक चीज़ पर ध्यान दिया गया। ये रीति क्या चीज़ है? ये रीति ही है लक्षण। लक्षण का मतलब है काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण क्या होते हैं? तो एक चीज़ को हम काव्य कहते हैं तो उसके अंग होने चाहिए, उसके अवयव होने चाहिए। तो वे अंग कैसे होना चाहिए, यही प्रमुख चीज़ है। अब एक शरीर है, शरीर में आँख है, तो आँख वो कहाँ हो? चेहरे में। चेहरे में कहाँ? नाक के ऊपर। नाक के ऊपर कहाँ? दाईं ओर, बाईं ओर। तो उस स्थान पर हो तभी वो सुंदर है। आप कल्पना कीजिए, ये आँख ललाट में हो तो उसको हम रूप नहीं कहते, कुरूप कहते हैं, उसको कुरूप ही कहते हैं। तो उसी तरह ये एक साहित्य है, एक रचना है, तो उसके अंग होने चाहिए, उसके अंग सुंदर सुंदर होने चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए, रीति के अनुसार होना चाहिए। तो यही इन लोगों ने ये निर्माण किया कि एक काव्य है तो उसके कुछ नियम होते हैं, रस, छंद, अलंकार, बस। क्योंकि इसी रीतिकाल के कवि भूषण ने कहा है वनिता के बारे में। वनिता का मतलब है औरत, स्त्री। कविता और वनिता, कविता हो या वनिता हो, अलंकार के बिना दोनों नाचीज़ हैं, दोनों का आदर नहीं है, ये कहते हैं। मतलब है कोई वनिता है, कोई औरत है, कोई स्त्री है, अगर वो अलंकृत नहीं है उसको हम नहीं मानेंगे, अलंकार चाहिए। तो उसी तरह कविता हो तो अलंकार चाहिए। तो अलंकार युक्त जो हो वही कविता है, अलंकार युक्त जो हो वही वनिता है। तो भूषण के अनुसार अलंकार आवश्यक वस्तु है और केशवदास के अनुसार रस आवश्यक वस्तु हो सकती है, और हमारे मतिराम हैं उनके अनुसार ये छंद ये हो सकता है। इसी तरह रस, छंद, अलंकार, इन चीज़ों को ही ये लोग रीति मानते थे। तो जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ या उस चीज़ को काव्य मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ इस काल के कवि लोग शास्त्रों पर माहिर थे। शास्त्र, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में बड़े बड़े लोग थे। काव्य लक्षण ग्रंथ लिखने में सिद्धहस्त थे। तो उन लक्षणों के आधार पर काव्य की रचना करते थे। इसीलिए इस काल के कवियों के बारे में ये प्रश्न उठता है, वास्तव में ये लक्षण ग्रंथ के लेखक थे या काव्य ग्रंथ के लेखक थे? दोनों थे। यही है, जो लोग काव्य के लक्षण जानते थे वे लोग ही इस काल में ये काव्य रचना करते थे। इसलिए रीति से न इधर हो न उधर हो, रीति के लिए प्राधान्य देते हुए ये लोग रचना करते थे। इसमें ये रीति में इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत होती है? मतलब है ये भी, इसका कारण भी परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति, राजनैतिक परिस्थिति। क्योंकि हम भारत के इतिहास को देखेंगे तो इस ज़माने में आते आते ये राजा और प्रजा के बीच में जो कुछ ये विपरीत परिस्थिति थी वो गायब हो गई। क्योंकि भक्ति काल के बारे में देखते समय
हमने कहा था कि राजा और प्रजा में कुछ अनबन, राजा कुछ दूसरे थे, उनका धर्म, उनकी भाषा, उनका शासन कुछ अलग था, तो उसमें ये प्रजा ये फिट नहीं होती थी इसलिए। लेकिन अब क्या है, कुछ ये राजा लोग भी कुछ अभ्यस्त हो गए, ये प्रजा भी अभ्यस्त हो गई, या ऐसा भी हम कह सकते हैं ये राजा लोग, उनका कुछ ये गुण बदल गया, प्रजा पर प्यार करने लगे। ये प्रजा भी क्या है, ये राजा लोगों के कारण कुछ वो क्या है, कुछ आदत के कारण ये लोग ऐसे ही हैं, क्या करेंगे, तो उनकी मनस्थिति भी बदल गई है। इसलिए कुछ ये सामंजस्य हो गया है इन लोगों के बीच में, कुछ विरोध की भावना कहीं भी नहीं थी। राजा लोग ये प्रजा पर आसानी से शासन कर सकते थे, ये प्रजा राजा का विरोध करना नहीं चाहती थी। इसलिए ये जो है सामाजिक परिस्थिति है वो कुछ निर्बाध गति से चल रही थी। इस हालत में हर कहीं स्वाभाविक है विलासिता फैलने लगी है, क्योंकि देश में राजा और प्रजा के बीच में वो कुछ ये झगड़े नहीं होते थे, तो इस राजा और उस राजा के बीच में भी झगड़े नहीं होते थे, तो हर कहीं शांति शांति शांति, कुछ भी ये समस्या नहीं होती थी, कहीं भी विरोध का आभास नहीं था। इसलिए विलासिता का ये फैल जाना स्वाभाविक है। तो राजा लोग ये लड़ना भूल गए, लड़ाई क्या चीज़ है, युद्ध क्या चीज़ है भूल गए, शासन क्या चीज़ है ये भी भूल गए, हमेशा विलासिता में डूबते रहे। विलासिता हम लोग जानते हैं, सुख भोग, मतलब जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुख भोगना। ये सुख भोगने के जितने रास्ते हैं उन सब को अपनाना, बस राजा लोग, ये रईस लोग यही करते थे। वो जनता ये मन भी ऐसा बदल गया था। इसलिए अब हम पुनः आदिकाल का एक उदाहरण लेते हैं। ये राजाओं के दरबारी कवि थे, राजाश्रयी कवि थे। इसलिए इस समय भी क्या हुआ, ये लोग राजा जैसे विलासी थे, रईस लोग जैसे सुखभोगी थे, तो उन लोगों को तृप्त करना, उन लोगों का मन कुछ खुश करना कवियों का कर्तव्य हो गया, तभी ये कवि लोग जीवन चला सकते थे। इसलिए इस काल के कवियों की रचनाओं में हम एक रस को प्रधान रूप से देख सकते हैं, वो है श्रृंगार रस। हमने आदिकाल में कहा था वीर रस, भक्ति काल में भक्ति रस, इधर आकर रीति काल में हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हर कवि के मन में, हर कवि की रचना में श्रृंगार रस वो क्या है, नदी बनकर, बाढ़ बनकर प्रवाहित होता था। कहा जाता है कहीं कहीं इसकी पराकाष्ठा भी हो गया है, मतलब सीमा का उल्लंघन भी हो गया है। कुछ ये वो क्या है श्रृंगार रस, इसमें क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। एक नायिका है, नायिका का वर्णन होता है, नायिका का वर्णन होता है, नक शिख वर्णन कहते हैं इसको। नक शिख वो पैर का नाखून है, नाखून से लेकर शिख तक, शिखा तक वर्णन करते हैं कवि। तो कैसे कैसे करते हैं, एक कवि आता है राजा का मन मोहने के लिए, एक नायिका का वर्णन इस तरह करता है, तो दूसरा कवि आता है उससे बढ़कर करता है। तो इसमें स्वाभाविक है अपने आप अश्लीलता आ जाती है। उसी तरह नायक और नायिका दोनों मिलते हैं तो क्या है, उसमें वहाँ जो घटित होता है उसका वर्णन किया जाता है।
तो इधर भी वो क्या है, श्रृंगार को ये लोग बहाना चाहते हैं, बाढ़ बनाकर बहाना चाहते हैं, तो क्या है, यहाँ भी अश्लीलता आ जाती है। तो एक चीज़ है रीति, मतलब है यहाँ लक्षणों का, मतलब है ये अलंकार, रस, छंद, ऐसी चीज़ों की प्रधानता, और श्रृंगार में पराकाष्ठा, बस। तो एक वो दृष्टि से बाकी कालों की तुलना में ये रीति काल का जो महत्व है कुछ कम हो जाता है, क्योंकि वो हृदय के लिए इन्होंने ये वो जगह नहीं दी, केवल शरीर के लिए। शरीर के लिए मतलब बाहरी रूप के लिए। ये अलंकार क्या होता है, ये रस क्या होता है, ये छंद क्या होता है, बाहरी रूप। तो इसके लिए कवि केशवदास, वो उनका नाम बाद में आएगा आपको, केशवदास ने भी रामायण लिखी है, रामकथा लिखी है, लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में उन्होंने जो लिखा था उसका जो असर रहा समाज में, उसका जो प्रभाव रहा, उतना प्रभाव केशवदास का नहीं है। केशवदास ने जो रामचंद्रिका लिखी उसका नहीं है। वहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, वहाँ भी राम की कहानी है, यहाँ भी राम की कहानी है। लेकिन तुलसीदास ने क्या किया, आत्मा को देखा, लेकिन केशवदास ने केवल शरीर को, मतलब बाहरी रूप को देखा और उसी को जनता के सामने प्रस्तुत किया। तो उसका महत्व कम हो गया, वो महत्वहीन हो गया। यही है इस काल का मतलब, इस काल की विडंबना भी हम कह सकते हैं। तो ये इस काल को एक प्रकार से श्रृंगार काल ये भी कहा जाता है। उसमें प्रमुख कवि हैं, ये मैंने कहा था केशवदास, उसके बाद चिंतामणि, बिहारीलाल। बिहारीलाल उल्लेखनीय है, श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है बिहारीलाल। ये मतिराम हैं। उसके बाद इसमें भूषण भी आते हैं इस काल में। भूषण, वास्तव में ये भूषण कुछ अलग है, ये श्रृंगारी कवि नहीं थे। ये भूषण, ये वीर शिवाजी उनके दरबारी कवि थे, उसके कारण इनकी रचनाओं में वीर रस प्रवाहित होता था। तो वीर रसपूर्ण रचना करते थे ये भूषण। इसमें इसके बाद वो क्या, ये रीति मुक्त कुछ कवि भी इस काल में हैं। इसमें प्रधान है रसखान। रसखान प्रधान है। रसखान मुसलमान हैं, फिर भी अच्छे कृष्ण भक्त हैं। उसके बाद इसी काल में वृंद भी आते हैं। वृंद के दोहे भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। वृंद ये भी सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। इस तरह रीतिकाल का ये विश्लेषण होता है। रीतिकाल के बाद हम आधुनिक काल में आते हैं। अब हम हिंदी प्रचार सभा की परीक्षा प्रवीण पूर्वार्ध के लिए कुछ सामग्रियां दे रहे हैं। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को पार करके, भक्ति काल को पार करके, रीति काल को पार करके अब हम आधुनिक काल पर आ गए हैं। आधुनिक काल ये लगभग ईस्वी सन 1900 से शुरू होता है। 1900 से शुरू होकर आज तक जो भी है वो आ जाता है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल के लिए एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। आप लोग अब खुद कह सकते हैं कि इस काल में गद्य का ज़्यादा प्रचार रहा, गद्य का ज़्यादा महत्व रहा, इसी कारण इस काल को गद्य काल का नाम दिया गया है। सच है, आपका कहना सच है। गद्य, इसके पहले भी गद्य में कुछ लोग लिखते थे। इसके पहले भी कुछ लोगों ने गद्य में कुछ लिखते थे, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसलिए उसका कुछ महत्व
नहीं रहा। लेकिन इस काल में हम हर कहीं सर्वत्र गद्य का प्रचार, गद्य का प्रचार, गद्य का विकास यही होता है। इसीलिए इसको गद्य काल का नामकरण हुआ है, गद्य। इसमें इस काल के प्रारंभ से एक प्रश्न लोगों के मन में रहा करता था। ये भी आप लोगों के सामने भी ये प्रस्तुत किया जाएगा। हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू की समस्या का प्रश्न। ये हिंदी है, हिंदुस्तानी है, उर्दू है, क्योंकि इसका जवाब हमें मिले तो परिस्थिति, उस ज़माने की परिस्थिति को हमें समझना है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है। उर्दू, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये हमारे मुसलमान शासक जो रहे, वे लोग इसके लिए, इस भाषा के लिए, इस बोली के लिए वे लोग प्रधानता देते थे। इसलिए उर्दू का प्रचार एक ओर हो रहा था हर कहीं, मतलब है शासन में। अब कचहरी है, अदालत है, और ये शासन के कार्यालय जहाँ भी हैं वहाँ उर्दू का बोलबाला। इसलिए लोग उर्दू सीखने लगे। जिन लोगों ने उर्दू सीखी है उन लोगों का आदर होता था, सरकारी नौकरी मिलती थी। ये एक ज़माना था। लेकिन ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी चलता था। तो ये लोग इसका कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। तो ये हिंदी का क्या होगा? और ये हिंदुस्तानी जो है, हिंदी और उर्दू के बीच की है। हिंदी और उर्दू दोनों का एक मिश्रित रूप है ये हिंदुस्तानी। तो हिंदी का ये कहा जाता था, हिंदी का समर्थन हिंदू लोग करते थे, उर्दू का समर्थन मुसलमान लोग करते थे। तो ये हिंदुस्तानी कहाँ आई है बीच में? ये हिंदुस्तानी का प्रचार कौन करेगा? ये हिंदुस्तानी का समर्थन कौन करेगा? जो लोग हिंदुओं और मुसलमानों की एकता चाहते थे वे लोग हिंदुस्तानी का समर्थन करते थे। इन लोगों में से एक थे महात्मा गांधी जी। ये हिंदुस्तानी का समर्थन करते थे। लेकिन ज़माना बदल गया। इस चीज़ में कई विद्वान लोग हिंदी के पक्ष में रहे। अंत में लाचार होकर गांधी जी को भी अपना विचार बदलना पड़ा। हिंदी आप लोग जानते हैं, शुरू में दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा ही इस संस्था का नाम रहा। लेकिन बाद में ये हिंदुस्तानी शब्द को निकाला गया। यह हिंदुस्तानी नामक एक भाषा का बोलबाला ही कम हो गया। तो उसके बाद वो क्या है, समय की पुकार है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ये आज दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो हिंदी इधर कायम हो गई, उर्दू अलग। उसका जहाँ आदर होना है वहाँ आदर हो रहा है। हिंदी का आदर इधर होना चाहिए, वो भी हो रहा है। तो इसके लिए, इसके पीछे ये हिंदी का जो आज रूप है, इतना विकसित रूप है, इतना विराट रूप है, इसके पीछे कितने लोगों का परिश्रम है ये बताना मुश्किल है। कई लोगों ने इसके पीछे काम किया है। तो आधुनिक काल में हम सबसे पहले, गद्य काल में सबसे हम पहले ये देखेंगे हिंदी का ये विकास कैसे हुआ, हिंदी नाम ये कैसे दृढ़ हुआ, ये हम देखेंगे विस्तार से। ये क्या है, अलग एक सब्जेक्ट है, हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू। तो इस पर एक अलग प्रश्न पूछा जाएगा, उस समय इसका ये जवाब आपको मिलेगा, विस्तार से मिलेगा। अब हम यहाँ आते हैं। इधर आधुनिक काल कहते ही हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम ही सबसे पहले याद आएगा।
क्योंकि एक प्रकार से आधुनिक काल के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो नहीं किया वो कम है। इन्होंने गद्य लिखा, काव्य लिखा, बहुत कुछ, सब कुछ, आलोचना, निबंध, सब कुछ, सब में इनका हाथ रहा। इसीलिए एक आधुनिक काल में एक युग इनके नाम पर हुआ, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु को अपना गुरु मानते हुए, भारतेंदु को अपना मार्गदर्शक मानते हुए, उनका अनुसरण करते हुए कई साहित्य प्रेमी, साहित्यकार, साहित्य निर्माता बन गए। यही सच है। भारतेंदु युग, इन्होंने, पहले ही मैंने कहा था, इन्होंने उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, नाटक लिखा, एकांकी, काव्य, ये क्या, सबसे ज़्यादा। इसीलिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम छोड़कर आधुनिक काल का इतिहास हम लिख नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं भारतेंदु जी। इसके बाद महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी आते हैं। जयशंकर प्रसाद आते हैं। प्रेमचंद जी आते हैं। रामचंद्र शुक्ल आते हैं। तो इन लोगों के नाम पर भी युग बने हैं। आप लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद कितने बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने भी साहित्य की हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। नाटक लिखे हैं, बड़े बड़े नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ऐसे ऐतिहासिक नाटक, अमर रचनाएं हैं ये। इन्होंने कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद, इनकी भाषा आप लोगों को, वो क्या, ये इनकी भाषा को पढ़ने से ज़रूर आप रोमांचित हो जाएंगे। अलंकारिक भाषा। तो इनके ही समान हैं प्रेमचंद जी, लेकिन सीधे उल्टे हैं। इनकी भाषा सरल भाषा होती है। ये कुछ काव्यकार नहीं थे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी उपन्यास लिखते थे। उनको उपन्यास सम्राट कहते हैं। उपन्यास सम्राट, उपन्यास लिखने में ये सम्राट होते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सी इन्होंने लिखी हैं। उसी तरह निबंध, समालोचना, आलोचना, इसमें भी वे पीछे नहीं रहे। भाषा के विषय में भी ये बेजोड़ हैं। सरल भाषा के द्वारा पाठकों के हृदय तक पहुंचने में ये अनुपम लेखक हैं प्रेमचंद जी। अमर, उनका नाम हम भूल नहीं सकते। रामचंद्र शुक्ल जी, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। निबंध बहुत से लिखे हैं। चिंतामणि, एक नाम, एक ही नाम, ये काफ़ी है रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताने के लिए। ये सब काव्य में, गद्य में बहुत कुछ। वो गद्य की विधाएं, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, लघु कहानी, आलोचना, समालोचना, निबंध आदि बहुत सी चीज़ें हैं। ये एक काल में
विकसित होते हुए हम लोग आए हैं। एक एक व्यक्ति ने हिंदी का विकास किया है। इसमें ये क्या है, ये गद्य विधा, गद्य धारा, गद्य धारा में ही ये उपन्यास, ये कहानी, ये नाटक, अलंकार, ये क्या आलोचना, समालोचना, निबंध, ये सब गद्य धारा में। इसमें भी नई नई विधाएं आई, वो समय की पुकार के अनुसार। उसके बाद इसी काल में गद्य को छोड़कर या गद्य के साथ साथ काव्य धारा भी विकसित हुई। काव्य धारा, ये कविता के विषय में भी ये आधुनिक काल पीछे नहीं रहा, अद्वितीय विकास किया। इसमें क्या है, आप लोग 4 लोगों के नाम याद रख लीजिए। इनको कवि चतुष्टय कहते हैं। कवि चतुष्टय 4 लोग हैं। एक हैं प्रसाद जी, दूसरे हैं पंत जी, तीसरे हैं निराला जी, चौथी हैं वर्मा, महादेवी वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा। ये कवि चतुष्टय होते हैं। इन्होंने जो कुछ किया दूसरे ने नहीं किया। काव्य धारा में, काव्य धारा में इन्होंने छायावाद को अपने हाथ में लिया। ये लोग छायावादी कहलाते हैं, छायावादी कवि। इन लोगों की कविताओं में, कविता की धारा में छायावाद को हम देख सकते हैं। छायावाद, ये समझाना हम चाहें या समझना चाहें, एक चीज़ है, हर चीज़ में, इस संसार में जो भी चीज़ देखी जाती है या महसूस की जाती है, उसमें किसी की छाया, किसी की छाया, वो भगवान की छाया हो या और किसी की छाया हो, वो दिखाई देती है किसी को, तो वही है, उसको वो समझता है, उसको प्रकट करने की चेष्टा करता है, तो वही छायावाद है। उतना है, ये अगर समझना हो तो इतना काफ़ी है। और भी इसके बारे में हम व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन छायावाद पर एक अलग शीर्षक हो सकता है। अब ये लोग ये छायावाद, और उसके बाद ये क्या है, ये छायावाद रहस्यवाद के रूप में भी कुछ ये परिणमित हुआ। रहस्यवाद के रूप में, रहस्य, ये जानते हैं 2 व्यक्तियों के बीच में जो बात रहती है वही रहस्य है। अब 2 व्यक्तियों के बीच में, या इसको और भी गूढ़ार्थ हम निकालना चाहें तो क्या है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो नाता रहता है उसे वे ही जानते हैं। उसी तरह ये इन कवि लोगों ने भी ये प्रयत्न किया। रहस्यवाद इसको कहते हैं। इसमें ये माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम भी आते हैं। लेकिन यहाँ एक नाम उल्लेखनीय है, वो नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये शुरू में ही आ जाते हैं। ये खड़ी बोली हिंदी पर ये प्रमुखता देते थे। बहुत से काव्य इन्होंने लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका नाम भी हमारे लिए प्रमुख है। उसके बाद साथ साथ हमारे इन लोगों की श्रेणी में हमारे बच्चन जी भी आ जाते हैं। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो इन्होंने हालावाद का निर्माण किया। हालावाद, इनका हालावाद भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये हाला, ये एक प्रकार से एक नशा है।
इनका कहना है मनुष्य का जीवन ही इसी नशे में चलता है। किसी को इसमें नशा है, किसी को उसमें नशा है, किसी को पैसे में नशा है, किसी को यश में नशा है, किसी को ये ज़मीन है उसमें नशा है। तो इसी तरह नशे पर कुछ काव्य निर्माण इन्होंने किया है। मधुशाला, मधु कलश, ऐसा ही है। बच्चन जी, उनको हम इधर से हिंदी साहित्य के इतिहास से, आधुनिक काल से हम न इधर कर सकते हैं न उधर कर सकते हैं। बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। तो इसके बाद वो क्या है, प्रगतिवादी कवि भी आते हैं। प्रगति, ये लोग प्रगति पर, समाज की प्रगति पर, देश की प्रगति पर ध्यान देते हैं। तो क्या है, ये इस प्रगति में जो भी उनके लिए कुछ बाधा बने तो उस चीज़ पर ये ध्यान नहीं देते। मतलब है ये प्राचीनता, पुरानी कहानियों से ये प्रकृति बंद हो जाती है या मंद हो जाती है, इसलिए पुरानी चीज़ों को ये लोग छोड़ देते थे। और उसके बाद कल्पना, काल्पनिक चीज़ों को, कल्पना को इन लोगों ने वो क्या है, ये एकदम छोड़ दिया था। ये जनता को, समाज को आगे ले जाना, ये प्रगतिवादी कवियों का उद्देश्य रहा। इसमें कुछ कवि हैं, शिवमंगल दास सुमन इसमें प्रमुख हैं। इसके बाद कुछ प्रयोगवादी कवि भी आए। प्रयोगवादी का कवि, जीवन में हमें कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नई चीज़ों का प्रयोग करना आवश्यक है। वो कहीं से भी मिले, क्योंकि विज्ञान की प्रगति के कारण कई प्रकार की नई चीज़ें जिनकी कल्पना भी हमने इसके पहले नहीं की थी, वे भी आजकल वो सामान्य साधारण ये बन गए हैं। उनका जीवन में उनको ले लेना चाहिए, उनका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि समाज का विकास, संसार का विकास प्रमुख चीज़ है। तो इस चीज़ पर प्रमुखता देते हुए ये लोग कविता करने लगे, काव्य निर्माण करने लगे। इसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, ऐसे गिरजा कुमार, माथुर, ये सब ये प्रमुख हैं। तो ये इन लोगों की श्रृंखला आज भी चलती आ रही है। पुराने ज़माने में भी बहुत से लेखक वो रहे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम हम भूल नहीं सकते, सुदर्शन जी का नाम भूल नहीं सकते, रामनाथ सुमन हैं, उनको हम भूल नहीं सकते। इस तरह कई लोग हैं। उन लोगों की देन के कारण, उन लोगों की अनुपम देन के कारण हिंदी साहित्य आज तक समृद्ध बनता आ रहा है। और भी कई लेखक हैं, कई साहित्यकार हैं, नई दृष्टि को अपनाने वाले, समाज को, लोगों की साहित्य रुचि को परिनिष्ठित करने के उद्देश्य से काम करने वाले बहुत से साहित्यकार हमारे बीच में, हमारे समाज में रहते हैं। उन लोगों के कारण, उन लोगों के परिश्रम के कारण हमारा हिंदी साहित्य और भी समृद्ध होगा, संपन्न होगा, ये निश्चित है। अब तक इतना जो कुछ कहने का मौका मुझे जो मिला, उसमें मैं वास्तव में आप लोगों के सामने कहता हूँ, मैं तृप्त नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से हमारी भी एक सीमा होती है। इसलिए इन चीज़ों पर, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस चीज़ पर एक संक्षिप्त व्याख्या या संक्षिप्त विवरण ही मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आगे मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। और इसमें जो भी हमने कहा, एक रचना है या कोई रचनाकार है या कुछ ये बात है, इस पर हम उस चीज़ को लेकर, उसको शीर्षक बनाकर उसके बारे में कुछ व्याख्या देने के लिए मैं तैयार हूँ। तब हम मिलेंगे। आपको फिर से उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, नमस्कार, धन्यवाद।
प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।